नसीब का लिखा एक रोचक कहानी। 15वीं सदी की यह कहानी है। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी। पंडित का परिवार बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित को कोई बेटा तो नहीं था और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक श्रीमंत लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चुंगल में फंस चुका था। जुआ और शराब की बुरी लत ने उसे सड़क पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उसकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो उसके नसीब में है वो उसे मिलकर ही रहेगा। पंडित की ऐसी बातें सुन उसकी पत्नी काफी दुखी होती थी और मन ही मन सोचती थी, ये कैसा स्वार्थी पिता है जो अपनी बेटी के कष्टों को देखकर भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। आखिर भगवान ने जो सारा धन धान्य दिया है, हम उसका क्या करेंगे? हमें कोई औलाद भी तो नहीं है कि यही बेटी है बस हमारी, तो और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसका छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित के बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया, खूब अच्छा खाना भी खिलाया। बेटी और दामाद पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन से नहीं रहा गया और बिना पंडित की इजाज़त के उसने चोरी से छुपे बूंदी के लड्डू में बनाकर सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दिए, ताकि दामाद को शर्म ना आए। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार जो करती थी, शर्म के मारे उसने मदद नहीं मांगी, इसलिए उसने बेटी और उनके हालात को समझते हुए बूंदी के लड्डू बनाए और उनमें कुछ सिक्के छिपाकर अपनी बेटी को दे दिए। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उनमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उनकी मदद भी हो जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियों का तो चलन नहीं था, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी ही चलती थी। पैसे नहीं होते थे तो चीज़ों की लेन देन में भी व्यवहार नहीं होता था। आपस में लोग चीज़ों को बांटकर खा लेते थे या यूज़ कर लेते थे। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही दूर चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना मुश्किल लग रहा था। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक तांगा अपने घर के लिए किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू लेकर वहां से चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसने एक हलवाई की दुकान देखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट तो नहीं भरने वाला है, इससे अच्छा है मैं बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था।
जहाँ पर उस तांगे वाले ने वो लड्डू बेचे थे, उस आदमी को तांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू पहले ही दिए ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था यह लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर पर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त सोने के सिक्के निकलना शुरू हो गए। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों में आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित ने उसकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए माफ़ी मांगी, क्योंकि पंडित ने पहले ही कहा था कि मेरी बेटी का बुरा समय चल रहा है, चाहे वह कहीं भी होती, पर उसका अभी अच्छा समय नहीं है। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी मदद करते हैं तो दामाद हमेशा हमसे मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थितियां पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू कर दिया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।